हेलो, राधे राधे भाई सभी को। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि भाई ठीक होंगे, हम भी ठीक है। और सुबह के 10 बज गए। कल सब्जी वाला नहीं आया और इंद्रवीर कहने लगा मम्मी आज फिर खिचड़ी बना दे मेरे लिए। तो मैंने आज फिर बना दी। सब्जी वाला भी नहीं आया था, आलू भी थोड़े ही रह रहे थे भाई। पराठे वगैरह बना लिए थे, 2.5 किलो ही लिए थे। क्यों रेत आता है इनमें भाई। मैं धोकर रखती हुई ना तो ये चुड़सी जगते हैं, फिर छुल्ले में अच्छे से नहीं रखते है। और ऐसे मिट्टी के मेरे पर रखे नहीं जाते, कैसे ही मिट्टी के रख दिए उठा के। ये इस पर भाई मोम गिर गया था, मोमबत्ती का उतरा नहीं। ये मैंने बहुत कोशिश कर ली उतारने की। कोट पे मोमबत्ती लगा दी थी मैं घेर में, तो इस पर 2-3 जगह 2-3 कपड़ों पे पड़ा, ऐसे उतर कर नहीं दिया वो मोम। तो इसलिए खिचड़ी बना दी। देखते हैं भाई सब्जी वाला आ जाएगा नहीं, या बाहर निगाह रखनी पड़ेगी, कोई और आवेगा। एक और आता है वो बाहर भाई, आवाज लगाता है। इतना जाती हूँ मैं बाहर तक, इतना वो निकल जाता है। यहाँ पे सुनाई नहीं देता, अंदर से हो जा जाता है। और मौसम आज भी धुंध बरस रही भाई यहाँ पे शामली जिले में। आज फिर धुंध बरस रही। मुझे लगा है धूप तो भाई 12-1 बजे तक ही निकलेगी, घटा है काफी। अभी दिखाऊंगी। कपड़े धो दिए मैंने, खिचड़ी भी बना दी। मैं तो ये कह रही थी कि दाल बना लूं। सर्दियों में भाई बच्चे भी दाल नहीं खाते, कह रहा हिंदवीर कह रहा था कि ना दाल नहीं खानी मुझे। तो इसीलिए मैंने खिचड़ी बना दी। देखते हैं आज सब्जी लेते हैं, दूसरा होगा उस पर से ना। फिर भाई उसका नंबर है, उसके नंबर पर फोन करके कहेंगे मैं सब्जी दे जा। ऐसे वो कई बार आता नहीं भाई, घर घर से दे देता है आलू टमाटर वगैरह। तो मन से भी दे देते हैं वे, उसका लड़का देकर चला जाता है सब्जी वाले का। चप्पल पैर ले बेटे, इन पाऊ मैं भीतर तली कड़का लिया के कर रहे तो लस्ते में तली कड़का। भाई ये बच्चे इनका शांति नहीं है। कोई मुझे कहता है अब सारा दिन बैठी रहो, मैं कंबल में से बाहर भी ना निकलूं सर्दियों में। और ये है इन्हें बैठा का आई थी मैं, दूध दे दिया था सुबह। और अब देख लो भाई, जूते तो पहनने नहीं और फिर बाहर आ गए। ये तो वे बनाता है, देखो क्या बना रहा, दिखा। हिंदवीर का ड्राइंग दिखाऊंगी भाई आप लोग। ये देखो भाई हिंदवीर ने क्या क्या बना रखे। ये बनाता रहता है यू बैठ कर, ये बच्चों के कार्टून से। और क्या है, और ये बना रखे खटाई से, यहाँ रख कर दिखाना दे अच्छी तरीके से। और ये बना रखे, और 2 ये बना रखे बागड़ बिल्ले से। आयरन। और ये देखो इस तरीके के आर्टिस्ट बना के तू सारी कॉपी बैंड गिरी ना तन्ना, ये टेस्ट की कॉपी। और ये वो दिखाइए, वो कल बनाई चीकू बंटी, दिखावे जल्दी दिखा। ये देखो भाई टीवी में आते हैं ये चीकू बंटी, कुछ इस तरीके के बनाए इसने। कमेंट करके बताना भाई बच्चे की ड्राइंग कैसी लगी। ये चीकू बंटी का आता है, वो आते हैं ये कार्टून से, वो बनाए इसने। दिखाइए, काफी अच्छे लग रहे हैं भाई देखने में। ये देखो ऐसे ही लग रहे हैं जैसे उसमें आते हैं। ला बना ले। और ये कल धोए थे कपड़े, पंखा चल रहा सूख जंगे। सुबह भी इसके पापा की वर्दी थी, ये बाजू बाजू गिल्ली रह रही, थोड़ी सी धूप निकली थी। काफी कपड़े ये भी है। और आज धो दिया तो मेरे मोरवी के है, हिंदवीर की तो पैंट थी। और ये देखो मौसम का हाल, अभी भी वो हो रहा धुंध है। निकलेगी तो धूप, हवा भी चल रही भाई, हल्की हल्की हवा चल रही। और ये देखो तुलसी का पेड़ कैसे काले पत्ते हो गए, पाले ना पीट दिया भाई। ये सदाबहार पे तो कुछ असर नहीं दिखाई दे रहा पाले का। और ये बेल है, इस पर भी असर दिखाई दे रहा। ये भी ऐसा ही रहता है हरा भरा, ऐसा भी सर्दी सी चाहिए इस पौधे को। और पालक ये देखो, पालक भी ग्रो कर रहा धीरे धीरे। और ये और अमरूद तो बंदर ले ही गए, एक अमरूद तो ये लग रहा। और 2 इधर थे मोटे मोटे से, वे भी ले गए भाई तोड़ कर। हरियन सा भी पेड़ तोड़ दिया, ये देखो कितना सीधा कर दिया, काफी तोड़ फोड़ मचा दी पेड़ में। करके कमरे में झाड़ू तो लगा दी थी, लेकिन बच्चों ने फैला रखा। और भाई बिल्ली ने ऐसा करा, 2 बच्चे और छोड़ गई यहाँ छोटे छोटे। कहाँ तक इतनी बिल्ली पाले बताओ भाई। दिखाऊंगी मैं, अभी तो वे डरते हैं बहुत ज्यादा, देखते ही भग जाते हैं। छोटे छोटे से है बहुत ही, ऐसे होंगे वे 4-5 महीने के। अगर आए तो वे अब भाई, अभी ये तो भाई जैसे
वे हो रहे आते हैं, ये भी पहले ऐसे ही भाग जाते थे, तब मैं दूध रखने लगी ना, तब जाकर ना आदत सी पड़ गई हमारी थोड़ी थोड़ी यार। अब एक तो यू ऐसा भाई इतना हिरवा करता है यू मेरा, तो मेरे बिना रहता नहीं हूँ, यहीं सोता है। और खाना वगैरह भी ये बाहर को घूमने के लिए दिन में चला गया, क्योंकि भाई ये मेल है, इधर उधर टहलते रहते हैं ये भी भाई। और वे छोटे छोटे दिखाऊंगी आगे, तो दो और है, दो ये है, एक इनकी माँ है भाई। यहाँ तो बिल्ली बिल्ली रहेगी, 5-6 बिल्ली होगी, 4-5 बिल्ली। वे इनका कल का दूध बच रहा था, तब देखे मैंने रात वे आए, मियाऊ मियाऊ हो रही थी। मैंने सोचा भाई ये आता है कभी, ये लेट आता है, कमरे में एक डब्बा सा रख रखा है, उसमें सो जाता है। मैंने सोचा वही है, मैंने गेट खोल कर देखा कि ये तो छोटे छोटे भाई, मैं सहम गई, मगर ये छोटे छोटे बच्चे बड़े थे, छोटे कुकर हो गए। फिर भाई मैंने गेट खोल कर 10:30 पौने 11 के करीबन हो रहे थे, तो मुझे देखते ही भग गए। जिनने में दूध रह रहा था थोड़ा सा इनके उसमें, वो दूध पी गए थे वे। चलिए भाई काम करते हैं। अमरूद दिखाइए वे लाके, बंदर ना कल पेड़ पे फिर उछल कूद मचाई भाई, सारे अमरूद का तो बेकार ही कर दिए कुछ। मैंने कहा था वे लियो, ये देखो कच्चे भी ऊपर से जैसा वे तोड़ का कूद का भागते हैं तो गिर जाते हैं, ये पेड़ पे कूदते हैं। ये देखो आज भाई सूर्य देव निकल गए थे, पौने 11 बजे से धूप निकल गई थी, है तो मरी मरी सी धूप, लेकिन निकल गई थी। कल तो पशु नुआए नहीं थे, परसों नुआए थे। तो भाई ये रगड़ते रहते हैं, कभी दीवार में सारी खोर पैट दी। मैंने सोचा जिन्हें शैम्पू डालकर अच्छी तरीके से नुआ देते हैं। इनको भी भाई पानी कम पीते हैं, खुश्की लगती है तो फिर खुजा मारती है, मगर अच्छी तरीके से शैम्पू से मल मल कर नुआ देंगे, इनकी खुजा वुजा मिट जाएगी भाई अच्छी तरीके से। और एक गर्मी सर्दियों में भाई जुए वगैरह होती है, वे भी नहीं होने की। ये देखो कितने आराम से नहा रहे, शैम्पू डाल कर वो भी नुआ दिया, छोटे वाला चमक उठ रही उसमें भी, और ये भी नुआ दी। इसे भी शैम्पू लगा दिया था मैंने, अच्छी तरीके से मल कर नुआ देंगे। पता नहीं कल धूप निकलेगी नहीं, कैसा मौसम रहेगा। जो धूप निकलती है तो रोज ही नुआती हूँ मैं, मन नहीं करती एक भी दिन की। धूप ना निकले तो भाई वह एक अलग समस्या है, पर जब धूप निकल जाती है तब तो मैं रोज ही नुआ देती हूँ। 12 बजे तक भी धूप निकल जाती है। ये देखो अभी धुंध हटी नहीं पूरी तरीके से, गादड़ा सही है, गादड़ी सी है धूप। अब इतनी कैडी धूप भी नहीं होती भाई, सर्दियों की ऐसी धूप होती है। और उसके बाद ही सब भैंस को भी नुआ दिया, ये सभी शैम्पू डाल कर अच्छी तरीके से मल देंगे, अच्छी तरीके से नुआ देंगे, सारे को रगड़ कर साफ सुथरी हो जाएगी। इनको भी भाई प्यास सा हो जाता है, इसमें सर्दियों में खुश्की सी हो जाती है। पशु का भी कुछ कपड़ा उड़ाते हैं, भैंस को उड़ाते हैं, और उसे छोटे वाले को ये दूध देती है भाई, इसे तो उड़ाते नहीं, ये तो अभी जवान है, इसे कम सर्दी लगती है भाई, ये दूध देती है। दूध देने के बाद शरीर का गर्माहट खत्म हो जाता है, इसलिए भैंस को तो कपड़ा उड़ाना पड़ता है। फिर इसके बाद इन्हें घास वगैरह डाल देंगे, और उसके बाद यंग को भी साफ सफाई कर देंगे। वैसे तो कुछ नहीं पड़ा, ये देखो कैसे सर्दी लगती है, जैसे इंसान को ऐसे ये करते हैं पशु। अच्छी तरीके से नुआ दिए, ये भी रगड़ रगड़ के मैंने गर्म पानी दे लिया था, ठंडे में नहीं नुआती। अब टंकी आ रही, थोड़ा थोड़ा सा गर्म पानी मिला लेती हूँ, पूरा ठंडे में नहीं नुआते भाई, नुआ सा कर लेती हूँ, ना ठंडा ना गर्म। ये अच्छी तरीके से मल दिया था, अब अच्छी तरीके से पानी डाल कर साफ कर देंगे। ये देखो कितनी काली चमक की भैंस, शैम्पू लग हुई अलग ही चमक आ जाती है भाई। इंसान भी साबुन लगा के नहाता है तो वो भी अलग ही दिखाई देता है शैम्पू से। देखो अच्छी तरीके से चमक होगी इनमें। अभी ना इसका गात पूछ देंगे भाई, ताकि सर्दी ना लगे। सर्दियों में मैं गात पूछ देती हूँ नवाने के बाद, फिर धूप सी लगती सूख जाता है ना भाई, ठंड लगती है। हवा चल रही थी आज, हल्की फुल्की थी अभी तक तो, लेकिन हवा चल रही थी, और हवा चलती है तो भाई ठंड लगती है अपने आप को ही। गिल्ले कपड़े हो रहे थे मेरे पैरों को भाई, ठंड लग रही थी काफ़ी, हवा लगती थी थोड़ी बहुत भी, ठंडा ठंडा लगता है सर्दियों में। तो ये देखो पूछ देंगे अच्छी तरीके से इसका गात,
पूछने के बाद इतना सा धूप लगेगी, मैं घास वगैरह गिरूंगी, सूख सी जाएगा इसकी खोर पर, आधी पे छां आएगी और आधी पे धूप है। ये नुआ दी अच्छी तरीके से होगी साफ सफाई इसकी। और कटिया को भी देखो ये भी चमक रही। और वो छोटे वाला रंजा वो भी नुआ दिया। अब इसको घास गिर देंगे। उसके बाद ये शाम का समय भाई चोकर लेकर आ गए थे, खत्म हो गया था चोकर का कट्टा भी आया था। अब फिर से आया, 14-15 दिन ही चलता है भाई, ज़्यादा चोकर डालते हैं हम अपने पशुओं को। और रड़ू जाता है भाई, दड़िया में भी डालती हूँ और ऐसे भी। इसे खोल लेंगे। खोलने के बाद दूध निकाल कर ले आई थी मैं, 4:30 बज गए, दूध वगैरह निकाल लिया इतना। डाल देंगे भैंस को, थोड़ा सा घास बच रहा भाई, मूसल मार के भी बैठ जाएंगे अपना। ये देखो ये गेहूं होता है भाई, उसका होता है जो वो बूर बार सा निकलता है, इस तरीके का होता है ये चोकर। ये ना डाल दिया मैंने, भैंस को भी घेर देंगे। और इसके बाद ही ना कपड़ा उड़ा देंगे भाई, कपड़ा सर्दी हो रही इस टाइम आकर, फिर नाई भी थी ये, कभी ठंड लग जा। और इसे भी उड़ा देंगे ना। देखो भाई कहाँ पेशाब कर दिया है अपने नीचे ही, इसलिए इसे अगर अलग बांध देती हूँ, फिर सूखता नहीं, रात को धुंध वगैरह पड़ती है। ये देखो ये मेरे पीछे पीछे घूम रहा। बांध दूंगी मैं इसको ताकि ये बैठा भाई, गेरा ना बाजी दफा एक तरफ से कोई बैठ जाती है तो एक तरफ से कपड़ा उतर जाता है, इसलिए ये उतरेगा नहीं। इसको अच्छी तरीके से बांध दूंगी मैं ऐसे ही, ज़्यादा टाइट भी नहीं बांधेंगे, बैठने में जिससे से आसानी रहे। ये मैंने बांध दिया, अब उतरेगा नहीं है अच्छी तरीके से। काफ़ी हैवी जूल है भाई, जूल बोलते हैं ना गाँव में। इसे भी उड़ा देंगे अब। इसका तो बाड़ भी है वैसे, रीच सा हो रहा है ये तो भाई बाड़ू में, पर इसे भी उड़ा देंगे। इसने तो फाड़ दिया ये, एक दिन नीचे गिर का भाई, सारा वो कर दिया, धोया था ये फाड़ दिया। दूसरा कपड़ा देखूंगी इसका कोई और होगा तो वो बनाऊंगी। इसके बाद ये चोकर का कट्टा उठा कर रख दिया, ये घास सा सकेर दूंगी मैं, फिर शाम को भी डालना पड़ेगा, अंदर ही खट्टा सा कर दूंगी। पैरों में भाई किरकिरा होता है ना, भी किरकिरा लगता है, खाते हैं पशु, तो इसे यहीं पे ही खट्टा सा कर दूंगी, फिर शाम को घेर आवेंगे।